नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गर्भवती की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मोर्चरी में जुटे पीहर पक्ष के लोग। सिवाना के पास पुलिस और तस्कर के बीच हुई फायरिंग, घायल तस्कर को एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने निकाली विशाल रैली। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा 15वां परशुराम पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। तो यदि हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के बाद अब जिले भर में बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पिछले करीब 4 दिनों से जोधपुर कमिश्नरेट पश्चिम के प्रतापनगर सदर, देवनगर, बासनी, बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राजवर्मा बासनी थाने पहुंचे और उन्होंने थाना अधिकारी नितिन दवे से अब तक की कार्रवाई के संबंध में विशेष चर्चा की। राजश्री राजवर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से फैक्ट्रियों में कैटरिंग एवं टेंट व्यवसाय या अन्य जगह काम करने वाले बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बासनी थाने में लगभग 135 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं जिला पश्चिम क्षेत्र में लगभग 350 लोगों से पूछताछ की जा रही है। दस्तावेजों की जांच के बाद यदि कहीं कोई अवैध रूप से रहता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा सभी व्यक्तियों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। इन थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रदेशों से आए श्रमिक बड़ी संख्या में मजदूरी कार्य करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इनकी पहचान व पृष्ठभूमि की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी राज्य के अलग अलग कोने में अगर निवासरत है उनकी पहचान करने हेतु ऐसा निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज पूरे जोधपुर कमिश्नरेट में जिन जिन फैक्ट्रियों में या कॉलोनियों में जो भी जगह हैं जहाँ पर ऐसे लोगों के निवासरत होने की संभावना है वहाँ पर हमने कोम्बिंग किया है, एरिया डोमिनेशन किया है। जितने भी इस तरीके के मजदूर हैं या फैक्ट्रियों में काम करने वाले अलग अलग स्टाफ हैं उनको हमने अभी अलग अलग थानों में इकट्ठा किया है। इनकी डिटेल से पूछताछ की जा रही है, इनके मोबाइल फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं, इनके दस्तावेज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है और अगर कोई भी अवैध रूप से कोई भी बांग्लादेशी नागरिक अगर पाया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने व्यक्ति अलग अलग थानों में अलग अलग संख्या है। अगर मैं बासनी थाने की बात करूं तो यहाँ पर करीब अभी 135 लोग को हम अभी पूछताछ कर रहे हैं अभी पहले स्टेज में। इसी तरीके से बोरानाडा में हो रहा है, प्रतापनगर में हो रहा है, प्रतापनगर सदर में हो रहा है, देवनगर में हो रहा है। तो टोटल मिलाकर करीब 350-400 लोगों को अभी प्रथम स्टेज में अभी तक हम पूछताछ कर रहे हैं। ये अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी सारे जैसा मैंने बताया कि दस्तावेज़ों की चेकिंग चल रही है, बाकी इनके फ़ोन्स और अन्य चीज़ों की चेकिंग चल रही है। अगर कुछ पाया जाएगा तो आगे उस हिसाब से कहाँ ये काम करते हैं, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो टेंट हाउसेज़ हों, सबकी योजनाबद्ध तरीके से एक सूची बनाई गई है थाने वाइज और थाने वाइज इन सब लोगों की चेकिंग चल रही है। चाहे वो ठेले वाले हों, जैसा मैंने बताया, टेंट वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, सब जगह सघन रूप से चेकिंग चल रही है। उद्देश्य ये है कि कोई भी अगर अवैध रूप से यहाँ पर है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इस बार की जनगणना के साथ ही जातियों की भी गणना करवाने के निर्णय का प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि जनगणना में जातीय जनगणना सम्मिलित होने से सरकार को विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जातीय गणना के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य
देश को जातिगत रूप से बांटना या जातीय वैमनस्य फैलाना नहीं है। सितंबर 2025 से जब जनगणना शुरू होगी और उसके परिणाम आएंगे तो केंद्र सरकार के समक्ष सभी जातियों की संख्या होगी और इसलिए वह इसे सकारात्मक निर्णय मानते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर पंचायत और निकायों के पुनर्गठन के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस के इशारों पर और राजनीतिक लाभ के लिए निकायों एवं पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पंचायती राज का बंटाधार किया था। केवल वोटों की फसल काटने, राजनीतिक वैमनस्य एवं तुष्टीकरण के कारण जैसलमेर में 250-500 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत बना दी गई। जोधपुर, कोटा और जयपुर नगर निगम का विभाजन कर दिया गया। साथ ही एक साथ होने वाले पंचायती राज चुनाव में 1 से 2 साल का अंतर डाल दिया। इससे पंचायती राज स्थापना की जो मूल भावना थी उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ पंचायत एवं निकाय का पुनर्गठन किया है। कहीं कहीं 10% का अंतर आ सकता है, लेकिन नियम देखकर पुनर्गठन किया गया है। सबसे पहले मैं विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आने वाली जनगणना में जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया है और जाति गणना सम्मिलित करने से देश के विकास में भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक पिछड़े वर्ग को उथान की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सरकार को निर्णय लेने में सुगमता होती है, सरलता होती है कि किस एरिया में कितनी जनता की अपेक्षा है और विकास किस तरह से किया जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत सरकार कोई जातियों को बांटना चाहती है, जातियों में वैमनस्य पैदा करता है, ये जातियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहती है। विपक्षी पार्टियों का ये कथन कि जाति जनगणना की जाए, उनकी वो भावना है वो अलग है और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो भावना है वो अलग है। हमारी भावना की जनगणना अभी प्रारंभ होगी लगभग 7 सितंबर 2025 में। उस जनगणना के साथ ही हमारी जितनी जातियाँ हैं उनकी गणना भी हो जाएगी और उसी अनुसार उनका निर्णय भी होगा, इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है। बाड़मेर के सिवाना के पास पुलिस और तस्कर में आमने सामने हुई फायरिंग में घायल हुए एक तस्कर को जोधपुर के एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बाड़मेर के चौहटन के जेतसर निवासी रमेश जाट अपनी गाड़ी में 3 क्विंटल डोडा पोस्त लेकर जा रहा था। मुखबिर के जरिए पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और उसे रोकने को कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी के श्रेणी भाग पर पुलिस की गोली लगी थी। घटना में घायल रमेश जाट को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां उसके श्रेणी भाग से गोली निकाल दी गई है। डॉक्टरों ने फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। जोधपुर शहर के सरदारपुरा 11वीं रोड पर शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि यहां शराब की दुकान खुलने से अवांछित गतिविधियां बढ़ेगी और लोगों का यहां से निकलना भी दुभर हो जाएगा। पार्षद प्रकाश जैन के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रकाश जैन ने बताया कि जहां शराब की दुकान खोली जा रही है उसके बिल्कुल समीप एक ही दीवार में पिछले कई वर्षों से स्कूल संचालित हो रहा है। वहीं 70 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर स्थित है। दुकान के पास ही सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल का मंदिर भी है। शराब की दुकान के पास ही स्थित है। यहाँ आए दिन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, साथ ही साधु संतों का भी यहाँ प्रवास होता है। ऐसे में शराब की दुकान खुलने से अवांछित गतिविधियां होगी और लोगों का मंदिर और स्कूल आना भी दुभर हो जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से और आबकारी विभाग से मांग की है कि इस दुकान को यहाँ खोलने की अनुमति रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद भी यहाँ दुकान खोली गई तो सभी स्थानीय निवासी प्रदर्शन करेंगे। स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ। बच्चों की जिंदगी सुरक्षित करो, बच्चों की जिंदगी सुरक्षित करो। तिरपन दक्षिण सरदारपुरा 11 रोड पे आबकारी विभाग द्वारा अवैध तरीके से शराब के दुकान की स्वीकृति दी गई है। इस दुकान के उसी प्लॉट में एक 25 साल से स्कूल चल रही है जिसमें बच्चे अध्ययन कर रहे हैं।
लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा काम किया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राजस्थान सरकार से भी ये आशा करता हूँ कि राजस्थान में आबकारी एक्ट बना हुआ है, जिसमें एक्ट के तहत ये क्लियर दिया हुआ है, एक्ट की धारा 20 के तहत ये बताया हुआ है स्कूल, कॉलेज, मंदिर उसके 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की शराब की दुकान स्वीकृत नहीं की जाएगी। जबकि इस क्षेत्र में मात्र एक ही दीवार पे स्मॉल वंडर स्कूल, यहाँ से 70 मीटर की दूरी पे जैन दिगंबर मंदिर है, जहाँ पे साधु संत विराजमान रहते हैं, पब्लिक का आवागमन रहता है। और उससे बड़ी एक चीज़ और है, इसी के जस्ट पास में जोधपुर का सिंधी समाज का सबसे भव्य मंदिर और बड़ा मंदिर भगवान झूलेलाल जी का है, जहाँ से एकमात्र जुलूस वहीं से शुरू होता है, जोधपुर पूरे में वो भ्रमण करता है। तो मैं प्रशासन से यही आशा करता हूँ तुरंत प्रभाव से इस दुकान को निरस्त करे, और जब तक निरस्त की कार्रवाई की जाए तब तक इस दुकान को खोलने की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाए। यहाँ 11th रोड पे यूबी यूनिक सोनिटल बिल्डिंग में हम लोग सब रहते हैं। यहाँ करीब 30-35 फैमिली रहती है, और इसके आजू बाजू में जैन मंदिर, पीछे सत्संग भवन, झूलेलाल मंदिर, स्कूल सब कुछ है। तो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे सब ये लोग करेंगे तो यहाँ बदमाशी होएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं सदाबराय के रोड पे रहता हूँ, और हमारे स्कूल के पास में दारू की दुकान लग रही है, शराब की दुकान लग रही है, और उससे पीछे ही हमारा झूलेलाल का मंदिर है, बहुत बड़ा बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इस रोड पे किसी तरह की दारू की दुकान नहीं लगनी चाहिए। और मैं 11वीं सी रोड KFC के सामने ही रहता हूँ, और ये KFC के सामने एक अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से एक दारू के ठेके को अलॉटमेंट किया गया है। पास में 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, एक स्कूल है, और 50 मीटर की दूरी पे एक जैन स्थानक है। और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे ये कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे होगा? ये सब यहाँ अलॉट किया गया है अनैतिक तरीके से। हम चाहते हैं इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और हमें इस उलझन से दूर किया जाए। जितेंद्र भाई साहब, मैं दिलीप बंसाली KFC के बिल्कुल सामने रहता हूँ। पिछले 60 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब हम पढ़ते थे 60 में, तब से रह रहे हैं। ये अनैतिक तरीके से दारू का ठेका दिया गया है, वो अच्छा नहीं है। पास में बिल्कुल स्कूल है, एकदम पास में स्कूल है, छोटे बच्चों की मांग ये दारू का ठेका खत्म किया जाए, बंद किया जाए, यही मांग है। मेन मांग तो हमारी यही है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र नांदड़ी गांव में एक महिला की बुधवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया विषाक्त पदार्थ खाए जाने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद मृतका के पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है। बनाड़ थाना अधिकारी गंगाराम ने बताया कि नांदड़ी में रहने वाली 22 साल की रेखा पत्नी विनोद प्रजापति की बुधवार को अचानक से तबीयत बिगड़ने पर ससुराल वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत किस कारण से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग पाएगा। प्रथम दृष्टया आशंका है कि उसने कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन किया होगा। शादी को 4 साल हुए थे, उसके एक 2.5 साल का बच्चा है और वह खुद गर्भवती भी थी। इस घटना को लेकर आज पीहर पक्ष के लोग MGH मोर्चे पर एकत्रित हो गए और दहेज के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई। मेरा नाम हरीश प्रजापत है, मेरी सिस्टर का नाम रेखा प्रजापत है। शादी हुई 5 साल हो गया, ससुराल है नांदड़ी कला। क्या पूरा घटनाक्रम ये हुआ था, कल सुबह मॉर्निंग में कॉल किया था हमें कि मैं घर आ रही हूँ। उसके बाद ना तो किसी ने कॉल उठाया। 10 बजे हमने कॉल लगाया, 10 बजे के बाद भी और कॉल लगाई सबको, लेकिन किसी ने कॉल उठा के जवाब भी नहीं दिया हमको। फिर हमने सोचा था क्या पता कोई काम हो गया होगा। फिर हमने हस्बैंड को फ़ोन लगाया उनके, उन्होंने कोई अटेंड नहीं किया। फिर समथिंग 2-2:30 बजे हमको कॉल किया कि आपकी भतीजी ने फांसी खा ली। क्या आपको क्या लगता है, क्या हुआ, क्या था? हमें आत्महत्या है, ये हत्या है, ये हत्या है। हमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ खिला पिला के मारा है। मारने वाला कोई नहीं है। सास, ससुर, ननद और मामी ससुर और मामी सासू, मामी सासू और पाहुणा और सासू
साथ में है सब मिल के। क्या कारण मानते हैं इस तरह का कांड करने के पीछे कारण क्या मानते हैं? दहेज हत्या, पहले परेशान करते थे हमें, दहेज के मारते पीटते थे, एक दो बार घर पे भी छोड़ा था हमें। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्शन किया, फिर हमने रोका उसको। उसके क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, हमें न्याय दिलाओ और पांचों 6 मुजरिमों को गिरफ्तारी करो। ये बच्चा है, रुक ये बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 महीने उसके पेट में 5 महीने उस पेट में बच्चा था। बहन सिस्टर रेखा नाम था उसका, उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, उसे जहर खिलाया है और टुप्पा दे के मारा है उसको। उसकी सासू थी, उसकी ननद थी और उसका ससुर था और मेरे जमाई सा थे। मामी सासू, मामी ससुरा। क्या कारण मानते हैं मारने का? वो दहेज के लिए और गहने के लिए 5 साल से मारते हैं इसको। आपका जो दवाई है वो क्या काम करता है? दुकान का काम करते हैं। आपको कब पता चला कि आपकी बहन के साथ ये ऐसा पूरा घटनाक्रम हुआ है? कब सूचना मिली? दोपहर को। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के देवनगर थाना क्षेत्र वीर दुर्गादास कॉलोनी क्षेत्र में एक मंदिर की दीवार के पास में युवक द्वारा लघुशंका किए जाने का विरोध महिला और उसके परिजनों ने जताया। आरोपियों ने बाद में महिला और उसके परिजन पर पत्थर फेंके। महिला की तरफ से देवनगर थाने में एक आरोपी को नामजद करते हुए रिपोर्ट दी गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी आज वायरल हो गया। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। देवनगर पुलिस ने बताया कि वीर दुर्गादास कॉलोनी की एक महिला ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि गली नंबर 4 में एक मंदिर की दीवार के पास में लघुशंका किए जाने पर युवक को टोका, तब उसके साथ आए अन्य युवक ने महिला और उसके परिजनों को विरोध जताया। भागते हुए महिला और उसके परिजनों पर पत्थर फेंकने लगे। महिला उनके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ी मगर उन्होंने पथराव कर दिया। महिला ने एक युवक की पहचान नदीम नाम के शख्स के रूप में की है। आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार 1 मई को विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय से रवाना होकर रणछोड़दास जी के मंदिर से चांदसा तकिया मार्केट होते हुए सोचती गेट नई सड़क से मंडल कार्यालय पहुंची। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव मनोज परिहार ने बताया कि इस विशाल रैली में सभी श्रमिक संगठन पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। उन्होंने मजदूरों के हितों की बात की। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सभी मजदूरों के लिए एक पर्व की तरह है जिसको पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज के दिन शिकागो के बहादुर मजदूरों ने 8 घंटे कार्य के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके बाद मजदूरों के हितों के लिए सरकारों ने कार्य करना शुरू किया। आगे और लड़ाई है। आज 1 मई मजदूर दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन शिकागो के बहादुर मजदूरों ने 1886 के समय 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन के साथ समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था। वो समय था जब मजदूर संगठित नहीं हो सकता था और अपनी एकता नहीं बना सकता था, लेकिन उन बहादुर मजदूरों ने जो कि इस्पात कारखानों में काम करते थे, उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और एकता बनाई और एकता बना करके उन्होंने 8 घंटे काम के अधिकार की मांग की। वहाँ की सरकार और पूंजीपति वर्ग ने, तमाम लोगों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाई, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, गिरफ्तारियाँ हुई और उसमें 9 मजदूर साथी जो कि अगुवाई कर रहे थे वो गोलियों से भून दिए गए, वो हमारे बीच से चले गए। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज ये बात कहना चाहूँगा कि मजदूर वर्ग आज के समय में बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार 8 घंटे काम को अधिकार को
छीनने का काम कर रही है। 8 घंटे काम के अधिकार को बढ़ाने का काम कर रही है। मेहनत मजदूरी कम कर रही है और यहाँ तक कि जो मजदूरी महीने के महीने मिलनी चाहिए। ये आप सबको विदित है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जोधपुर के तमाम श्रमिक संगठनों ने यूनियन के मंडल कार्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय से एक विशाल हुजूम यहाँ से निकला, जो हमारे जोधपुर स्टेशन होते हुए, सुपरमार्केट सहकारी बाजार होते हुए, रणछोड़ जी के मंदिर से चांदसा तकिया मार्केट होते हुए सोस्ती गेट, और सोस्ती गेट से राजीव गांधी सर्कल से पुनः वापस यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। और सभा के अंदर आज हम अमेरिका के शिकागो 1886 में जो हमारे मजदूर शहीद हुए थे, जिनके कारण आज हमको 8 घंटे काम का अधिकार मिला है, हम उनको रेड सल्यूट करते हैं। और जोधपुर के अंदर ताज साहब ने उससे पहले मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था, 8 घंटे काम की कोई लिमिट नहीं थी, उन्होंने 8 घंटे काम का अधिकार जोधपुर में दिलाने का कार्य किया। साथ ही साथ उन्होंने जो समय मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था, वेतन दिलाने का काम किया। आज हम उनको याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों का बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में इस पर्व को बहुत ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग प्रथम के अध्यक्ष राजकुमार सुथार के जोधपुर में पदभार ग्रहण करने पर श्री विश्वकर्मा चैम्बर के संयोजक भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में जांगड़ अधिवक्ताओं ने शिष्टमंडल द्वारा उनका स्वागत व अभिनंदन किया। चैम्बर के संयोजक एडवोकेट भारत भूषण शर्मा ने बताया कि महासभा के पुखराज जांगीर संघ के अध्यक्ष रामसुख शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व उप रजिस्ट्रार राजेश जांगड़ द्वारा साफा, पुष्पहार एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। जांगड़ समाज के सभी अधिवक्ताओं ने उनसे त्वरित न्याय के लिए यथासंभव उनका सहयोग करने एवं तत्पर व प्रयासरत रहने की अपेक्षा की। आज हमारे जांगीर समाज के राजकुमार जी सुथार ने जोधपुर में जिला उपभोक्ता संरक्षक आयोग के समक्ष अपना पदभार ग्रहण किया, जिसके चलते जोधपुर के समस्त अधिवक्ता, सुथार जाति के अधिवक्ताओं में एक हर्ष की लहर है, जिसके चलते विश्वकर्मा चैम्बर के अधिवक्ताओं ने आज हमारे छोटे भाई राजकुमार जी सुथार का उनके चैम्बर में आकर के उनका भावभीना स्वागत और अभिनंदन किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आयोग के समक्ष जो विचाराधीन प्रकरण है उनका त्वरित न्याय होगा, जिसमें अधिवक्ताओं की और हमारी अगर किसी भूमिका है तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम राजकुमार सुथार है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 26 साल से राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में वकालत कर रहा था। मैंने कल यहाँ जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग जोधपुर प्रथम में अपना पदभार ग्रहण किया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से राजस्थान में कंज्यूमर कोर्ट्स के लगभग 20 जिलों में पद रिक्त चल रहे थे। अब वो पद भर गए हैं और लोगों को जो परेशानी हो रही थी, कंज्यूमर कोर्ट्स में न्याय नहीं मिल रहा है, अब वो सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। अब लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। आज भारत भूषण शर्मा जी के नेतृत्व में विश्वकर्मा चैम्बर्स के अधिवक्ता गण ने आज यहाँ मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा 15वां परशुराम पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजक सत्य प्रकाश बोहरा ने बताया कि सर्व ब्राह्मण समाज के जो लोग पूरे वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्य संस्थान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, वरिष्ठ चिकित्सक नागेंद्र शर्मा और समाज सेवी कपिल व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास और जेडीए अधिकारी स्वर्गीय ज्ञान वल्लभ व्यास को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले करीब 30 लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में
सर्व ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात प्रसादी का भी आयोजन किया गया। निश्चित रूप में समाज बात जरूरी बात है कि उन विभूतियों सम्मान हो रहा है। केवल ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया ब्राह्मण हो गया, लेकिन ब्राह्मणत्व और विकास जब तक नहीं और जिन दिन ब्राह्मणत्व और विकास होगा वो ब्राह्मण समाज में नेतृत्व करने वास्ते काबिल है और समाज में स्वीकार करने वास्ता जिन दिन ब्राह्मणत्व होगा। अपने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन ब्राह्मणत्व अगर गायब हो गया कोई मतलब नहीं, मानवता समाप्त हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण में ही और ब्राह्मणत्व में ही सहिष्णुता है, संवेदनशीलता है, समरसता है, वे सब एक अच्छे नागरिक में चीज है उन्होंने प्रतिमूर्ति ब्राह्मण जिन्होंने लोगों के सम्मान हुए वे आप क्षेत्र में ब्राह्मणत्व प्रदर्शन किया अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ कि आप क्षेत्र में। सूर्यनगरी में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। दोपहर बाद मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बादल छा गए, जिससे तेज धूप से भी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश के करीब 21 जिलों में आज बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में भी कमी की संभावना जताई जा रही है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। गर्भवती की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, मोर्चरी में जुटे पीहर पक्ष के लोग। सिवाना के पास पुलिस और तस्कर के बीच हुई फायरिंग, घायल तस्कर को एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने निकाले विशाल रैली। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा 15वां परशुराम पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।